हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिपल कॉलम कैश बुक कुछ एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों के नॉलेज में ये होगा कि कैश बुक जब हम मेंटेन करते हैं तो इसमें सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड जो है वो कैश बुक में मेंटेन नहीं होते हैं। कैश बुक में जो रिसिप्ट होते हैं और जो पेमेंट होते हैं उनको हम प्रॉपरली जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें हम मेंटेन करते हैं। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है इसमें कैश बुक प्लस बैंक दोनों मेंटेन हो जाते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मैं आपको स्पेशली जो आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये दो नेचर या दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने भी रखे हैं। फर्स्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इसका सबसे इजी फॉर्म ये है, यदि आपका जर्नल क्लियर है तो आपको लेजर पोस्टिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एंट्री करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी अगर आप कोई एंट्री करते हैं कैश बुक में तो सबसे पहले उसका जर्नल आपके पास अगर क्लियर है, जर्नल का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको लेजर में कन्वर्ट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल देता हूँ डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक की जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात तो ये है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, आपके पास से कैश क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रैक्टिकली ये देखना है, डिपॉजिट इनटू बैंक हम जब करते हैं तो हमारे पास से कैश इन हैंड कम होता है, डिक्रीज इन कैश। कैश इन हैंड जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या होगा? इंक्रीज इन कैश। इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो हमारे कैश अकाउंट पे भी है और बैंक अकाउंट पे भी है। जस्ट अपोजिट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इसका नेचर क्या होगा? इसका भी आप पहले जर्नल एंट्री में आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देखें। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक इट मीन्स रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैंक मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बिजनेस में क्या है? इनकमिंग है। अब यहाँ पर हमारा कैश इन हैंड जो है वो प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है? बाय बैंक। तो अब ये दो ट्रांजैक्शन है जिनको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इनको हम जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मेंटेन करेंगे, इनका रिकॉर्ड जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, डिस्काउंट, बैंक और कैश। सेम कॉलम हम मेंटेन करते हैं कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। जो नंबर ऑफ कॉलम मैंने आपको डेबिट साइड बताया, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं। तो क्रेडिट में भी आप क्या बताएंगे? मेंटेन करेंगे फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर, फिर एलएफ लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, डिस्काउंट, उसके बाद बैंक और फिर होगा आपका कैश। यहाँ पर जब भी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्ट्रा एंट्री करते समय जो एलएफ का कॉलम होता है उसमें हम सी मेंशन कर देते हैं। सी मेंशन करने से, कैपिटल सी मेंशन करने से ये होता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जो पोस्टिंग है वो बोथ साइड है, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। बट क्यों है? इसका प्रैक्टिकली रीज़न क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल है डिपॉजिट इनटू बैंक 1000, बैंक में जमा किया 1000 रुपये। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो आपका कौन सा अकाउंट है जो आपका इंक्रीज हुआ होगा? बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा। तो आपको डेबिट साइड जो एंट्री करना है सबसे पहले कैश बुक में डेबिट साइड आप वो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, पर्टिकुलर में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट जो आएगा वो किस कॉलम में आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा। क्योंकि हमारी जो कैश बुक है वो ये आइडेंटिफाई करती है डेबिट साइड रिसीव्ड और क्रेडिट साइड पेमेंट। तो डेबिट साइड रिसीव्ड, हमारा पैसा रिसीव्ड हुआ है बैंक में, तो वो जो बैंक में मनी रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से रिसीव्ड हुआ है। तो आप डेबिट में लिखेंगे क्या? पर्टिकुलर में कैश अकाउंट, बट मनी जो आएगा वो आएगा आपका बैंक अकाउंट में आएगा अमाउंट। और एलएफ का जो कॉलम है उसमें आप क्या मेंशन करेंगे? सी। सेम डेट में यही एंट्री अब आप क्रेडिट साइड करेंगे इसी डेट पे। अब आप क्रेडिट साइड जब एंट्री करेंगे तो आप सोचिए कि आपने बैंक से विड्रॉ किया है, सॉरी बैंक में डिपॉजिट किया है। जब बैंक में डिपॉजिट किया है तो आपके पास से कैश अकाउंट जो है वो कम हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर में बैंक, बट अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में लिखेंगे। क्योंकि आपका जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसका डेबिट साइड होता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड होता है
पेमेंट। तो क्रेडिट साइड से आपका मनी जो है वो पेमेंट हुआ है और डेबिट साइड में वो जाके आपका क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। तो दोनों ही साइड हमको जो LF का जो कॉलम है उसमें C मेंशन करना है, C फॉर कॉन्ट्रा। इसके बाद जस्ट अपोजिट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बिजनेस में ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं जब हम बिजनेस में पैसा डिपॉजिट इनटू बैंक होता है और विड्रॉ फ्रॉम बैंक होता है। अभी इसके पहले मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो किया था विड्रॉ डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जस्ट अपोजिट बता रहा हूँ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक इट मीन्स बैंक से पैसा आपने निकाला है तो कैश इन हैंड आपके पास क्या हुआ है, इंक्रीज, और बैंक अकाउंट जो है आपका वो डिक्रीज हुआ है। तो देखिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक इट मीन्स क्या हो गया आपका, रिसीव्ड हुआ। तो आप जब इसकी डेबिट साइड एंट्री करेंगे तो डेबिट में आप लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट। बट मनी किस कॉलम में लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि मनी क्या हुआ आपको, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है डेबिट साइड आपको क्या मेंशन करना है, बैंक अकाउंट। LF में क्या लिखेंगे आप, C, और मनी किस कॉलम में लिखेंगे आप, कैश कॉलम में। इसके बाद अब आपने विड्रॉ फ्रॉम बैंक किया तो बैंक से अमाउंट विड्रॉ हुआ है, मतलब कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब आप आइए क्रेडिट साइड, सेम डेट में बट क्रेडिट साइड। तो आपने क्रेडिट साइड आपने जो पर्टिकुलर है उस पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, आपका अमाउंट विड्रॉ हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, कैश। लेकिन मनी किस कॉलम में आएगा, बैंक में आएगा, क्योंकि बैंक से मनी आपका क्या हुआ, विड्रॉ। मतलब क्रेडिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक से मनी आपका पेमेंट हुआ और डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश इन हैंड में क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो ये कहलाता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, जो हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में प्रॉपरली पोस्ट करते हैं एज पर रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आपको सिंसियरली करना है। वैसे आपका अगर जर्नल क्लियर है, जैसे आपकी जर्नल एंट्री अगर आपकी क्लियर है, जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको लेजर करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसका जर्नल देखें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आपका एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपसे मैं इसकी लेजर करने के लिए बोलता हूं तो आप सिंपल सी बात है, जब डिपॉजिट इनटू बैंक की आप एंट्री करेंगे तो बैंक टू कैश है, तो मतलब ये कहां पर आएगा, डेबिट साइड आएगा बैंक में, क्रेडिट साइड कहां पर आएगा, कैश में आएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल प्रॉपरली आपकी इसकी एंट्री करना है। हाँ, कुछ और एक एडजस्टमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में है सोल्ड गुड्स टू रवि ₹1200, सोल्ड गुड्स टू रवि ₹1200, इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई, बिकॉज रवि रिसीवर है और टू सेल्स क्योंकि आउटगोइंग है। ठीक, आप फिर से रिपीट कर लीजिए, सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर आफ्टर सम टाइम गुड्स रिटर्न बाय रवि, रवि ने माल वापस कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, आपका विक्रय वापसी हो गई। तो अभी आपका रवि कौन था, रिसीवर था, अब कौन हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। अभी सेल्स क्या थी, आउटगोइंग है, तो सेल्स रिटर्न में क्या होगी, इनकमिंग होगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका, रवि। सपोज देन मनी कितना है, 200 रुपये। आप ध्यान रखिएगा, पहले आपने क्या बोला था, सोल्ड गुड्स टू रवि 1200, अभी गुड्स रिटर्न बाय रवि कितना हो गया, 200। मतलब कि फाइनली आपका जो ट्रांजैक्शन है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड अब आपका 1000 रुपये का है। अगली डेट में आपको ट्रांजैक्शन मिलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि, ध्यान रखिएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि बट नॉट मेंशन डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अभी सिर्फ क्या हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि हुआ है। अगर चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि हुआ है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि चेक रिसीव्ड हुआ है आपको, नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर डिपॉजिट इनटू बैंक होता सेम डे तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। अब उसके बाद अगली डेट है, उसमें अगली डेट में आता है, हाँ, मनी कितना आएगा, 1000 रुपये अमाउंट आएगा, क्योंकि 1200 का अमाउंट था, 200 रुपये का रिटर्न हो गया। तो फाइनली ट्रांजैक्शन एट प्रेजेंट जो है वो कितने का, 1000 का। अब इसके बाद है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि डिपॉजिट इनटू बैंक, यहाँ पर ध्यान रखना है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी कॉन्ट्रा होगी। वाई, बिकॉज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे, अगले दिन डिपॉजिट हुआ है, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका, कैश। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एडजस्टमेंट है। कोई भी पेमेंट अगर आप बाय चेक करते हैं, जैसे आपने लिखा पेमेंट ऑफ सैलरी बाय चेक, तो इसकी एंट्री जो होगी वो क्रेडिट साइड होगी कैश बुक में, बाय
बैंक करके आप सैलरी लिखेंगे आप, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में आएगा आपका? बैंक में, क्योंकि चेक देने से आपके किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है? आपके मेनली जो अकाउंट इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है बैंक अकाउंट पर। तो ये मेन कुछ आपके ट्रांजैक्शन थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के, जिसको आपको सिंसियरली ध्यान रखना है, मैंने जैसा कि आपको बताया है। ओके, थैंक यू।